जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़न अनुग्रह तोरे। अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जय समस्त देवी देवताओं की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय राम दरबार की। पार्वती पतये नमः। जय। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है। हम सभी इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं। श्रवण लाभ लेने के कोश में और अधिक चौपाइयों की श्रृंखला को जोड़ने का प्रयास करते हैं। चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडपों तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष के भंडार सुधड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावित हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। तिन्हीं देखी सब सुर नारी, भय जान जन विधु उजियारी। विधि भयो आचरज विसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। उनके खुद के द्वारा की गई रचना नहीं थी। वो आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे। शिव समझाए देव सब, जनिया चरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरे, सिय रघुवीर बियाहु। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। इतना अद्भुत संयोग है, इतनी विलक्षणता है, इतना महान कार्य है। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल न साही। करतल होई पदारथ चारी, तेसी राम कह कमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थात धर्म धर्म काम अर्थ और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। लोगों के संदेह को दूर करने का प्रयास किया। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। एहि विधि सम्मु सुरन समझावा, पुनि आगे बरबसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न होकर और शरीर से पुलकित होकर चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जन तन धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अप वर्ग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो कि संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य संयुज्य शरीर धारण किए हुए हैं। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई।
अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूपों को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके पुत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। के कंठ द्युति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर की कंठी किसी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को ले जाने वाले हैं। सरद विमल बिदु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल लौकिक सुंदरताई, काहि न जाई मन ही मन भाई। बंधु मनोहर सोहई संगा, जातन चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाज दिखावही, वंश प्रशंसक बिरद सुनावही। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। बहुत ही सुंदर और दिव्य वातावरण को चित्रित करने का प्रयास श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, जो बड़ा ही सजीव परिलक्षित होता है। तेहि तुरंग पर राम विराजे, गति बिलो की खगनायक लाजे। कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाजी बेश जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। इतनी सुंदरता थी उस अश्व में। जनु बाज वेश बनाई, मन से जो राम हित अति सोहहि। आपने बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहहि। जगत जगमगत जीनु जराव, ज्योति सुमोति मनि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगामु, ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक के लगी हुई जड़ाओं जिन ज्योति से जगमगा रही है, उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य, मुनि सभी ठगे जाते हैं। इतना वो सुंदर था। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाव। भूषित उड़गन तड़ित धनु, जनु बर बरहि नचाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा। हरि हित सहित राम जब जोहि, रमा समेत रमापति मोहि। निरखि
जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मण जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। उनके मन में कहीं न कहीं ये लालसा हुई कि हमारे नेत्र अगर 8 ही नहीं होते और ज़्यादा होते तो मैं और नयन भर करके भगवान के दिव्य स्वरूप को देख सकता। मन की ऐसी उत्कंठा हुई। सुरसेनपुर बहु कहु छाहु, विधि तेटे बढ़लोचन लाहु। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हितु माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के ड्योढ़ी अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन कर सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजानेन्द्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। भगवान की ऐसी महिमा, सभी उसे अपनी केवल 2 आंखों से नहीं बल्कि 1000 आंखों से देखने के लिए ललायित हैं। प्रभु की ऐसी छवि, ऐसी दिव्य स्वरूप। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। देव सकल सुरपति ही सिहाई, आज इस पुरंदर सम कौ नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहर्ष विसेखी। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राजसभा में अत्यंत हर्ष और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। हमारे यहाँ परंपरा है कि बारात जब आती है दरवाजे पर तो मंगलाचरण होता है, शिव गीत गाए जाते हैं, महिलाओं के द्वारा आरती उतारी जाती है और उनका स्वागत किया जाता है। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी। चली मुदित परिछन करन, गजगामिनी बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की चलने वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। ये परछन की परंपरा हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत पहले से है। या यूँ कहिए कि भगवान के परछन से प्रारंभ हुई होगी, जो अभी तक चलती आ रही है। विधु बंदनी सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी, हरिणी की से आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिनी नुपुर बाजहि, चाली बिलो की काम गज लाजहि। समस्त अंगों को सुंदर पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार से बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं।
शची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। कपट नारी बर वेश बनाई, मिल सकल रनिवास ही जाई, करही गान कल मंगल बानी, हर्ष विवश सब काहू न जानी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना ही नहीं और उस माताएं रनिवास में जाकर के रानियों के वेश में मंगलाचरण करने लगी। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दुल्हा बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कोमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। कितना दुर्लभ संयोग उन रानियों को भी मिला, माताओं को मिला, हमारी देवियों को मिला। जो सुख भासे मातु मन, देखे राम बर वेशु, सो न सकहि कहि कल्प सत, सहस शारदासेषु। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भलीभांति किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर ही विधि नाना, करिया रति अरघु तिन्ह दीन्हा, राम गमनु मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंद ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने अर्थात रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी मंडप में गमन किए। भगवान का आगमन हुआ मंडप में। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे, समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महिष सुर अनुकूला। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। जब वो अपनी मंडली सहित विराजमान हुए, समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। इस वीडियो में इतना ही। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला अगले वीडियो में भी अनवरत रूप से प्रवाहित होती रहेगी। धीरे धीरे उसमें गति आती रहेगी। आप सभी इसका श्रवण लाभ लें। हम सभी श्रवण लाभ के माध्यम से अपने आप को धन्य करें। हम सब पर भगवान श्री राम और सीता जी की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीता।